Hello everyone, my name is Sarabjit. Welcome back to my YouTube channel NHA Tutorials. Today we are going to future continuous tense. जैसे कि हमने पिछले वीडियो में टेंस और टेंस के जो फर्दर 3 टाइप्स है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा। फिर हमने उससे पिछले लास्ट वीडियो में हमने जो है प्रेजेंट के जितने 4 टाइप्स थे और जो पास्ट के 4 टाइप्स थे उसके बारे में पढ़ा। इसी तरह हमने पिछले वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा है और आज हम करने लगे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। हम कैसे जाने जो हमें सेंटेंस दिया हुआ है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हो, ऐसे सभी को कहा जाता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई भी क्रिया जो चल रही हो, मतलब पूरा ना हुआ हो पर चल रहा हो, आदि शब्द आते हैं तथा वाक्यों को पढ़कर पता चलता है कि कार्य भविष्य में जारी रहेगा और पूरा नहीं होगा। ऐसे सेंटेंस को फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है। जैसे कि सीता कपड़े धो रही होगी, माताजी खाना बना रही होगी, राम घर आ रहा होगा, पिताजी अखबार पढ़ रहे होंगे। ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल बी, शैल बी। मैंने पिछले वीडियो में जैसे आपको बताया था जो शैल बी है आई और पूरी के साथ हम शैल यूज करते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ दिस के साथ हम विल बी का यूज करते हैं। इस वीडियो में हम इसके 4 रूल्स हैं, सिंपल रूल, नेगेटिव रूल, इंटरोगेटिव रूल, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल के बारे में 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। पहले मैंने जितना आपको करवाया आप ये नोट कर लें। हम करने लगे अब सिंपल रूल। सिंपल रूल क्या अपना? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं अब एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताने लगा हूं। सीता कपड़े धो रही होगी। सीता कपड़े धो रही होगी, तो सीता अपना क्या है? सब्जेक्ट। सीता, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा? विल बी। सीता विल बी, क्रिया क्या कर रही है? कपड़े धो रही है। सीता विल बी वॉशिंग क्लोथ, ऑब्जेक्ट क्या अपना? क्लोथ। इसी तरह मोहन घर जा रहा होगा। मोहन घर जा रहा होगा, तो मोहन अपना क्या है? सब्जेक्ट, तो मोहन विल बी, हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल बी। मोहन विल बी, जा रहा होगा, क्रिया क्या है? गो, गो के साथ लग जाना आईएनजी, गोइंग। मोहन विल बी गोइंग टू होम। इसी तरह पिताजी दफ्तर से आ रहे होंगे। पिताजी दफ्तर से आ रहे होंगे। फादर विल बी, आना मतलब कम, तो कम क्या आएगा? कमिंग। फादर विल बी कमिंग एट ऑफिस। इसी तरह माताजी खाना बना रही होगी। माताजी खाना बना रही होगी। मदर, मदर अपना सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब ये लगेगा विल बी। मदर विल बी क्या करी? माताजी खाना बना रही, कुकिंग, कुक, कुक के साथ क्या लग जाएगा? आईएनजी, तो क्या बना? कुकिंग फूड। हम फिल्म देखने जा रहे होंगे। हम फिल्म
देखने जा रहे होंगे। हम यानी वुई। वुई मैंने आपको बताया था, वुई के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा अपना, शैल बी। वुई शैल बी जा रहे होंगे यानी गो के साथ आईएनजी, गोइंग टू मूवी। इसी तरह टीचर बच्चों को पढ़ा रही होगी, तो आप टीचर भी लिख सकते हो, अध्यापक भी लिख सकते हो। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रही होगी। तो इसमें अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या है, टीचर। टीचर विल बी क्या कर रही है, क्रिया क्या कर रही है, पढ़ा रही है, मतलब टीच। टीच और साथ में क्या लग जाना अपना, आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लग जाना आईएनजी। टीचर विल बी टीचिंग दी चिल्ड्रन। यहाँ पे जो क्या कहते विद्यार्थी होते तो हमने यहाँ स्टूडेंट लिखना था, बच्चे हैं तो हमने चिल्ड्रन लिखा। सीता कपड़े धो रही होगी, सीता विल बी वॉशिंग क्लॉथ। मोहन घर जा रहा होगा, मोहन विल बी गोइंग टू होम। पिताजी दफ्तर से आ रहे होंगे, फादर विल बी कमिंग एट ऑफिस। माताजी खाना बना रही होगी, मदर विल बी कुकिंग फूड। हम फिल्म देखने जा रहे होंगे, वी शैल बी गोइंग टू मूवी। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रही होगी, टीचर विल बी टीचिंग द चिल्ड्रन। तो आप ये नोट कर लें। अब हम करने लगे नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल, नेगेटिव रूल क्या अपना, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर ले। तो हम कर रहे हैं नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल के एग्जांपल करने लगे हैं। पंछी आसमान में नहीं उड़ रहे होंगे। पंछी आसमान में नहीं उड़ रहे होंगे, तो क्या पंछी सब्जेक्ट क्या है, द बर्ड विल, उसके बाद क्या लगना है, नॉट बी। नॉट बी, अब क्रिया क्या है, उड़, उड़ यानी फ्लाई, और उसके साथ क्या लग जाना, आईएनजी, फ्लाई। द बर्ड विल नॉट बी फ्लाइंग इन द स्काई। इसी तरह सीता गाना नहीं गा रही होगी, सीता गाना नहीं गा रही होगी। सब्जेक्ट क्या है, सीता विल नॉट बी, इसमें क्या क्रिया क्या है, सिंग। सिंग प्लस क्या लग जाएगा, आईएनजी, सिंगिंग अ सॉन्ग। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होंगे, या विद्यार्थी स्कूल नहीं जा रहे होंगे, विद्यार्थी स्कूल नहीं जा रहे होंगे। द स्टूडेंट विल नॉट, क्रिया क्या, गो के साथ लग जाना आईएनजी, गोइंग। द स्टूडेंट विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। बस समय पर नहीं आ रही होगी, बस समय पर नहीं आ रही होगी। द बस विल नॉट, आ रही होगी यानी कम,
कम, उसके साथ लग जाना अब कमिंग। द बस विल नॉट कमिंग ऑन द टाइम, ऑन द टाइम भी लिख सकते, ठीक है। इसी तरह मोहन दिल्ली नहीं जा रहा होगा। मोहन दिल्ली नहीं जा रहा होगा, तो क्या बनेगा? मोहन विल, नॉट के साथ बी लगेगा, यहां पे भी लगाना रह गया था, यहां पे भी लगना रह गया था। मोहन विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। पंछी आसमान में नहीं उड़ रहे होंगे। द बर्ड विल नॉट बी फ्लाइंग इन द स्काई। सीता गाना नहीं गा रही होगी। सीता विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। विद्यार्थी स्कूल नहीं जा रहे होंगे। द स्टूडेंट विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। बस समय पर नहीं आ रही होगी। द बस विल नॉट बी कमिंग ऑन टाइम। मोहन दिल्ली नहीं जा रहा होगा। मोहन विल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। तो आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, जैसे पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे, माताजी खाना नहीं बना रही होगी, दादी अम्मा हमें कहानी नहीं सुना रही होगी, ठीक है ना, कल मेरा दोस्त यहाँ नहीं आ रहा होगा। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस जो आप बना सकते हैं। पहले आप ये नोट कर लें, फिर हम करेंगे इंटरोगेटिव रूल। अब हम करने लगे इंटरोगेटिव रूल। इंटरोगेटिव रूल क्या अपना? इंटरोगेटिव रूल, इसमें क्या है, जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाएगी। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट, फिर लग जाना अपना बी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह नई किताब खरीद रहा होगा? खरीद रहा होगा। क्या वह नई किताब खरीद रहा होगा, तो इसमें क्या आएगा? विल, सब्जेक्ट क्या वह यानी ही, विल ही, उसके साथ क्या लगना अपना? बी, विल ही बी खरीद रहा होगा यानी बाय, और उसके साथ क्या लग जाना? आईएनजी, बाइंग दी न्यू बुक। क्या वह नई किताब खरीद रहा होगा? विल ही बी बाइंग द न्यू बुक। इसी तरह, क्या वह कुछ कह रहा होगा? क्या वह कुछ कह रहा होगा? विल ही बी, अब कह रहा होगा यानी सेइंग, से उसके साथ आएंगे सेइंग। क्या वह कुछ कह रहा होगा? विल ही बी सेइंग समथिंग। इसी तरह, क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे होंगे? क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे होंगे? विल फादर बी, अब पढ़ रहे होंगे रीडिंग, रीड साथ में लग जाएगा आईएनजी, रीडिंग द न्यूज पेपर, ठीक है। इसी तरह, क्या माता जी कहानी सुना रही होगी? क्या माता जी कहानी सुना रही होगी? विल मदर बी, सुनाना मतलब होता है टेल, ठीक है ना, टेल के साथ लग जाएगा अपना आईएनजी, तो क्या बन जाएगा? टेलिंग द स्टोरी। इसी तरह,
क्या पुलिस चोर को पकड़ रहा होगा? क्या पुलिस चोर को पकड़ रहा होगा? विल द पुलिस बी कैच? पकड़ना मतलब कैच, उसके साथ लग जाएगा आईएनजी, कैचिंग दी थीफ। ठीक है। क्या वह नई किताब खरीद रहा होगा? विल ही बी बाइंग द न्यू बुक? क्या वह कुछ कह रहा होगा? विल ही बी सेइंग समथिंग? क्या पिताजी अखबार पढ़ रहे होंगे? विल फादर बी रीडिंग द न्यूज़पेपर? क्या माताजी कहानी सुना रही होगी? विल मदर बी टेलिंग द स्टोरी? क्या पुलिस चोर को पकड़ रहा होगा? विल द पुलिसमैन बी कैच द थीफ? आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस कर सकते हो, तो आप ये नोट कर लें। अब हम करने लगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल। इसमें क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब जो अपनी बाहर आ जाएगी, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या रेलगाड़ी समय पर नहीं आ रही होगी? क्या रेलगाड़ी समय पर नहीं आ रही होगी? विल द ट्रेन नॉट बी आ रही होगी, यानी कमिंग ऑन द टाइम? क्या रेलगाड़ी समय पर नहीं आ रही होगी? विल द ट्रेन नॉट बी कमिंग ऑन टाइम? इसी तरह क्वेश्चन मार्क डाल ले। क्या बस समय पर नहीं जा रही होगी? क्या बस समय पर नहीं जा रही होगी? विल द बस नॉट बी जा रही होगी, यानी गोइंग ऑन द टाइम। इसी तरह, क्या धोबी कपड़े नहीं धो रहा होगा? क्या धोबी कपड़े नहीं धो रहा होगा? इसमें क्या आएगा? विल। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो अपना धोबी, यानी वॉशरमैन। विल द वॉशरमैन नॉट बी क्या कर रहा है? कपड़े धो रहा है, वॉशिंग दी क्लोथ। इसी तरह, क्या बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होंगे? क्या बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होंगे? विल द चिल्ड्रन नॉट बी गोइंग टू स्कूल? क्या रेलगाड़ी समय पर नहीं आ रही होगी? विल द ट्रेन नॉट बी कमिंग ऑन टाइम? क्या बस समय पे नहीं जा रही होगी? विल द बस नॉट बी गोइंग ऑन द टाइम? क्या धोबी कपड़े नहीं धो रहा होगा? विल द वॉशरमैन नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथ? क्या बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होंगे? विल द चिल्ड्रन नॉट बी गोइंग टू स्कूल? आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस कर सकते हो।
आई होप कि मैंने आपको जितना करवाया आपको समझ आ चुका होगा। आपको जो टेंस अच्छे से सीखना है तो मेरे सभी पिछले वीडियोस को देखना होगा और प्लीज़ मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको कैसी वीडियो चाहे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। बाय फ्रेंड्स।